नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार सीरीज लेकर आए हैं जो कि बिंदास बोल कुरान पर। वसीम रिजवी के कुरान के विवादित 26 आयतों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दी है उसको लेकर हम आपके सामने पिछले 16 दिनों से आज का दिन पकड़ के 17वां दिन आपके सामने है। ये 17वां एपिसोड है और हम प्रतिदिन नई आयत नए मुद्दों के साथ चर्चा की। हमने जब ये चर्चा करने का निर्णय किया तब हमने कहा कि ये कानूनी तौर पर मानवता के दृष्टिकोण से, भारत के संविधान के दृष्टिकोण से, आज के आधुनिक युग अर्थात विज्ञान के कसौटी पर ऐसे विभिन्न कसौटियां लगाकर हम बात के साथ चर्चा में विभिन्न एक्सपर्ट जुड़ रहे, इस्लाम के जानकार जुड़ रहे। हालांकि ये भी सच है, इस्लाम के नाम पर बड़े बड़े चंदा इकट्ठा करने वाले इस चर्चा से भाग रहे हैं। इस्लाम के नाम पर राजनीति करने वाले और राजनीतिक दलों को समर्थन के फतवे देने वाले भाग रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग जुड़ रहे, हम उनके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे। आइए मैं कार्यक्रम में सबका शुरुआत करूं या सबका स्वागत करूं उसके पहले जरा मैं पोल दिखाता हूं, उसके बाद मैं गेस्ट पैनल के पास जाऊंगा। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड आज कार्यक्रम के प्रारंभ ही है कि कुरान की शुरुआत हटाना चाहिए। आज इसकी शुरुआत की 96 नंबर से 96% से हो। अगर कोई अनुपात को बदलना चाहता है तो अपने मोबाइल पर जाकर सुदर्शन के मोबाइल ऐप में वोट करें, इस अनुपात को बदले। 96:4 इस अनुपात के साथ कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मैं स्क्रीन पर आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे साथ प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, इस्लाम के क्रांतिकारी समाज सुधारक वसीम रिजवी जी हमारे साथ है। रिजवी जी आपका स्वागत है। हमारे साथ पूर्व मुस्लिम, इस्लाम, सनातन और कई विचारधाराओं के जानकार पंडित महेंद्र पाल आर्य जी है। आपका स्वागत है महेंद्र पाल आर्य जी। जी नमस्ते, नमस्ते सबको। एक युवा मुस्लिम विचारक हैं और अपने विचारों को बताने के लिए आज दूसरी बार हमारे साथ है। मौलाना शहाबत हमारे साथ प्रवक्ता है उलेमा फाउंडेशन, मौलाना शबाहत अब्बास, आपका स्वागत है। और आप चारों अतिथियों के साथ हम कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं। पुनः मैं दोहराता हूं कि हमने कहा है कि कुरान पर जो चर्चा हो रही उस चर्चा को सुदर्शन मंच उपलब्ध कराएगा और उस मंच को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हुए आज को देख चुके उस बात नहीं लेते, आज नई आयत से शुरुआत करेंगे और इसलिए सूरा 5 आयत 51 सूरा 5 आयत 51 इससे लेते। सूरा 5 ईमानदार यहूदियों और नसरानियों को अपना सरपरस्त न बनाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मुखालिफ हैं, मगर वहां एक दूसरे के दोस्त। इसमें दिखाना याद तुम में से जिसने उनको अपना बस फिर वो भी उन्हीं लोगों में से हो गया। बेशक खुदा जालिम लोगों को राह रास्ते पर नहीं लाता। महेंद्र पाल आर्य के पास चलते हैं। महेंद्र पाल आर्य की क्या ये आयत कुरान में है और दिखा गया है वो सही है? जी बिल्कुल आयत सही है और कुरान की है। सूरा मायदा की 51 नंबर आयत है। याद है, सही लिया गया है और इसमें आपको बनाने का कोई काम नहीं है और न रिजवी जी का बनाने का कोई काम है। आपत्ति इसी आधार पर, तो आपत्ति आज की नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आर्य समाज ने 156 वर्ष तक इससे कुरान के ऊपर चर्चा करती हुई आज तक उस किताब पर बैन नहीं लगा और जितने बार बैन लगे हैं वो निरस्त हो गया। और कल इसी पर ही मेरा कार्यक्रम है, उसी 14 समोल्लास पर रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की ओर से, और निरंतर चल रहा, 12 तारीख से निरंतर चल रहा है। कल उसका अंतिम है, 14 समोल्लास मेरे पास है। उन्हीं लोगों में से होगी। बेशक पुस्तक का नाम क्या है दर्शकों के लिए? जी वो सत्ता प्रकाश का सीरियल चल रहा है, 1 समोल्लास से लेकर के 14 समोल्लास तक। आयत के बारे में बताइए। सूरा 5 ऐप के बारे में मैं बता दूंगा, रोहतक वाले ऐप इसमें देख कर बता। यहूदियों
ये नसरानियों आपने जो दिखाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ु औलिया वन नसारा औलिया दूसरे के दोस्त बाज़ुहुम औलिया याद बाज़ वमन जिसने उनको यतवल्लहुम अपना मिनकुम बनाया बस फिर वो फइन्नहु भी मिनहुम उन्हीं इन्नल्लाह ला यहतदिल कौमज़ ज़ालिमीन। को ये दिखाया आपने आज। रास्ते पर नहीं लाते। हम्म, क्या इसका भावार्थ है? शब्दार्थ तो हमने बता दिया है। ऐ ईमानदारों, यहूदी और नसरानियों को अपना सरपरस्त ना बनाओ। यानी सरपरस्त के माने उससे दोस्ती न रखो, उससे मित्रता न रखो, अपनी हिफाजत करने वालों में से उसको ना समझो, बनाओ, मगर क्योंकि वह वो लोग तुम्हारे मुखालिफ हैं। मगर बेशक हम जिसने एक उनको दूसरे के दोस्त हैं, और या ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। याद रहे कि तुम में से खुदा जिनमें को ताला उनको राह अपना रास्ते सरपरस्त बनाया, बस फिर वह भी उन्हीं लोगों में से हो गया। बेशक खुद जालिमों को सूरा अल्लाह राह 5 दिखाने वाले नहीं है, क्या अल्लाह राह नहीं दिखाता है। यहूदियों और नसरानियों और को इसका अपना आवाज आ रहा है? सरपरस्त ना बनाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मुखालिफ हैं, मगर वह एक दूसरे के दोस्त हैं। और याद रहे चलिए, कि महेंद्र तुम में से पालारे जी, जिसने आपने अपनी उनको अपना प्रतिक्रिया दी है। मैं सरपरस्त वसीम बनाया रिजवी जी के पास बस चलता हूँ फिर कि वो भी उन्हीं वसीम जी, लोगों में से हो गए। आपने किस बेशक आधार पर खुदा इसकी जालिम विरोध लोगों करने को का, या राह 26 रास्ते के पर 30 पे नहीं आपने लाते। इसको कैसे डाला? सूरा 5 आयत 51। ए ईमानदारों, यहूदियों और नसरानियों को अपना सरपरस्त ना बनाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मुखालिफ हैं, मगर वह एक दूसरे के दोस्त हैं। और याद रहे कि तुम में से जिसने उनको अपना सरपरस्त बनाया, बस फिर सेमिनार वो भी सेमिनार उन्हीं लोगों में से हो गया। बेशक खुदा जालिम लोगों को राह रास्ते पर नहीं लाता। मुझे खोलना क्या है, कौन सा इसका ऐप क्या है? हैं? अच्छा, सूरा 5 आयत 51। ए ईमानदारों, यहूदियों और नसरानियों को अपना हम्म, ये नसरानियों क्या है? नसरानियों क्या है? ये उस समय एक संप्रदाय थी, यहूदी और नसरा, और नसरा को नसरानी बहुवचन में है, नसरानी, तो वो दो कौम के लोग थे उन दिनों में। कहाँ देश था? ये जो आया है यहाँ पर, जो मित्र मित्र वर्ड आया है वो सहायक है। असल में वो सहायक है। सहायक ना बनाओ। किनको सहायक ना बनाओ? उन लोग, जो लोग तुम्हारे साथ, जो लोग है, जो तुमसे लड़ने आ रहे हैं, जो तुम्हारे दुश्मन है, आपके पास आता है उनको ना, युद्ध इनका में इनका सहायक ना बनाओ। जबकि अल्लाह की इस इनका बात वर्जन पूरा होने, को जो बात कही है पूरा कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिजवी जी, आपने जो इस आयत के विरोध का तर्क है, आपका समाप्त हो गया? ठीक है, ठीक है। बिल्कुल पासपोर्ट डलेगा, कट जाएगी फिर। बिल्कुल, रिजवी जी सीधे कुरान को आतंकवाद की किताब कहते हैं, और इस कारण उसका कड़ा विरोध करने वाला भी बड़ा वर्ग है, जो कुरान को आतंकवाद की किताब वाला शब्द रिजवी जी, आप इतना कठोर शब्द उपयोग में लाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों? हम्म,
आप एक मिनट, आप शब्दों पर ध्यान दो। आपके रिजवी जी, ठीक है, रिजवी जी, आप ठीक है, शब्दों पर चलिए, ध्यान चलिए। दो। आप कुरान के चलिए, बारे में चलिए। बात कर रहे हो, कोई आम किताब के बारे में बात नहीं कर रहे हो। एक मिनट, ठीक है। आप आम किताब के बारे में नहीं, आप कुरान के उसामा बारे शेख, में, एक उसामा धार्मिक शेख, ग्रंथ के सुनिए। बारे में बात करो। आपका वचन बताए उसामा तो शेख। कुरान आप में क्या इसका लिखना मतलब? दोष नहीं हुआ, कुरान में लिखना बताना दोष नहीं हुआ, और पढ़ने वाले दोष है, पढ़ करके बताए वो दोषी हैं। बड़ा तमाशा। हम उसके खिलाफ लड़ेंगे तो कुरान अच्छा, उसामा आपका आवाज ठीक कर लेना, मैं तब तक कह रहा है। मौलाना शबाहत के पास चलता हूँ। उसामा आपका आवाज ठीक कर लेना, तब तक मैं मौलाना शबाहत अब्बास, आपका इस पर क्या ये कुरान की आयत से उसामा अल्लाह शेख, कह रहा आपका है, तुम्हें इससे नहीं रोकते ताकि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो बोलिए जिन्होंने तुम्हें मौलाना, धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और न तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से मौलाना निकाला। निकलते शबाहत अल्लाह अब्बास, न्याय आवाज आ करने रही है? वाले को पसंद करता है। आयत 9 में बोलिए। अल्लाह कहता है, अल्लाह तो तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता करने के से रोकता है जिन्होंने पंडित जी थोड़ा चुप बोलूं किया ये नहीं, आपका उसामा बोल रहा है। घरों से निकाला। अल्लाह उनसे रोक रहा है जो हमारे मेरा यकीन है कुरान के ऊपर, कुरान के खास के ऊपर, यानी एक के ऊपर। गले नहीं मिलेंगे और लड़ेंगे नहीं। तो कुरान सीधा जी आप सुन ले, पहले मेरा सुन लीजिए, बोले मेरा यकीन है कुरान के खास के ऊपर, इसलिए कुरान के लिए सुनिए। अगर रिजवी साहब आप सबसे पहले आप अपने नाम से ये रिजवी लफ्ज हटा दीजिए, इसलिए कि जिनके नाम के ऊपर आपने ये रिजवी लगाया है उन्होंने भी इस कुरान के ऊपर एक वोट नहीं बोला, इस कुरान के बारे में नहीं बोला है। बात कर रहे हैं कुरान ज्यादा आयत है, आपको सुनना होगा। सुनिए, आपने जिस मासूम के नाम के ऊपर अपना नाम रिजवी रखा है, सबसे पहले आप इसका चाहिए। मेरी सुनिए, बोलने का और आपको आवाज बोलना नहीं है, इधर सुनिए, पहले मेरी सुनिए। कुरान आयत इसी कुरान जो कुरान आज हमारे पास है ना, उसी पर ईमान लाने वाले, उसी पर ईमान लाने वाले। हमारे इमाम भी कुरान को लेकर होगा, मगर हमारे किस मासूम में किसी आयत ऊपर कोई हक नहीं बोला, ये आयत गलत है। सुनिए, आपने के ऊपर इस आयत को हटाने की बात कर रहे हैं। सुनिए, पहले सुनिए वसीम, आपको मैं बोलूंगा नहीं, वसीम साहब बोलूंगा। सुनिए, मैं सुनिए, आप सुने जो बोला बिल्कुल गलत बोलता है। अब मैं यहाँ कुछ मेरा इस बात की एक आयत के ऊपर ईमान है, यकीन है, और इस आयत के ऊपर जिसकी बहस है, जो आप उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि अगर एक मिनट कांग्रेस अगर वो मौला अली बोलते साहबा गलत इंसानियत के बारे में बोल रहे हो आप मुसलमान के लिए भी जानना है, कुरान के जमा बोल रहे हैं
जब दांतों में भूल, जब कभी हैं अपने करते हैं कुछ लोग इस तरह के, कभी वो बसपा में के सरकार तो बस फिर समाजवादी की लड़ाई तो समाजवादी और आजम खान के उसके चेले रश्मि जी और मौलाना जी मैं तो भी शेख को टाइम देना चाहता हूँ। मौलाना जी आप तब तक अपना फोन भी ठीक कर लीजिए, इतनी बड़ी बहस में आप बैठे हैं, आपका नेटवर्क मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल सही है, अभी के पास गड़बड़ चल रही है, आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है। आ रही है, बोलिए ना। आपका क्या क्लियर आ रही है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सबसे पहले रिजवी साहब ने बोला कि सिर्फ काफिर ही क्यों दोजख में जाएंगे, मुसलमान सिर्फ जन्नत में क्यों जाएंगे। मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मुसलमान भी दोजख में जाएगा, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए 4 चीजें होनी जरूरी है, काफिर हो या मुस्लिम हो। वो कहने का सबूत है कुरान सूरा 103 आयत 1, 2 और 3। गैर मुसलमान तो जाएगा ही नहीं जाने के लिए चाहिए कि वो सच्चे बोले, ईमान वाला हो और हमारे नहीं आ रही है। गैर मुस्लिमों को जन्नत भेजने वाले ये मौलाना साहब कौन है? नहीं रही ना, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल का बोलना कि एग्जाम्पल ऐसा कि दे रहे हो। सबसे पहली बात, अगर मेरे को 10th पास करना है, 1 मिनट सुनिए, जन्नत में जाने के लिए 4 चीजें मैंने बता दिया। अब अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और 10th में मेरे चैप्टर 6 है मुझे, और वो 6 चैप्टर में से 5 में मुझे 99% आए और 1 चैप्टर में जो है वो मुझे आए हैं 20%, तो मैं 11th में नहीं, 10th पास में नहीं हो पाऊंगा। वैसे ही अगर 4 चीजों में से एक चीज भी कम होती है तो वो मुसलमान होते हुए भी वो जन्नत में नहीं जाएगा। और मुसलमान घर में पैदा होने की वजह से कोई मुसलमान नहीं होता या वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसका नाम आसिर, मोइन, साहिल, काफिर होने से वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये 4 चीजें इसमें होनी चाहिए। 10 पर चले, ईमान हो, हम पर बुलाए, और फिर एक में आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, और आपकी आवाज नहीं आ रही। हिंदुस्तान में कैसे हो रहा है? आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं इस आयत पर? काफिर के लिए जन्नत के लिए तो ये स्वप्न भी नहीं देख सकते हैं। काफिर के लिए जन्नत कतई हराम है, जन्नत में नहीं जा सकते। हम काफी चर्चा करेंगे आयत पर, सूरा 5 आयत 51, क्योंकि हाँ, मुझे अगली आयत देनी है। इसमें तो आपने स्पष्ट दिखा दिया, बता दिया है कि वहाँ इसके अतिरिक्त भी बताया, बहुत जगह है। मुसलमानों को चाहिए कि मुशरिकों से, काफिरों से दोस्ती न रखना, हमदर्दी न रखना, दिली और ज़ुबानी दोस्ती न रखे। अगर दिली और ज़ुबानी दोस्ती रखता काफिरों से, तो अल्लाह ताला उन मुसलमानों से दोस्ती नहीं रखेंगे। और यहाँ पर वही बात बताई गई है जो आप सूरा मायदा का 51 आयत दिखा रहे हैं। कस्तूरी सूंघता नहीं है, वीडियो दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं अभी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया लेता हूँ। महेंद्रपाल आर्य जी, इस आयत पर क्या ये आयत हटानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल हटानी चाहिए। वहाँ कहाँ भाईचारा कहाँ है? ये लोग तो कहते हैं भाईचारा है, वो भाई को तो चारा बना करके ये बता रहे हैं, भाई को तो चारा बनाया गया है। भाईचारा कहाँ है इस्लाम में? मैं तो बोल रहा इंसानियत भी नहीं है। अगले तरफ चलते हैं हम। आज सूरा 9 आयत 29 इसे लेते हैं। सूरा 9 आयत 29। सूरा 9 आयत 29। आयत 29। अहले किताब में से जो लोग न दिल से खुदा पर ही ईमान रखते हैं और ना रोजे अख्तियार करते और न खुदा और उसके रसूल हराम की हुई चीजों को हराम समझते हैं और ना सच्चे दीन को ही अख्तियार करते हैं, उन लोगों से लड़ो। जाओ यहाँ तक कि वो लोग जलील होकर अपने हाथ से जजिया दें। आवाज नहीं आ रही है।
कोई बात नहीं, टेक्स्ट में स्क्रीन पर आ रहा था। मैं महेंद्र पदारिया जी के पास चलता हूं। महेंद्र पदारिया जी, क्या ये यहाँ कुरान में है? कुरान में ये है, अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं, क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता यूतिल ख़िज़्यता अन यदीन व हुम साग़िरून। ये अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अहले किताब में से जो लोग ना तो दिल से खुदा ही पर ईमान रखते हैं और ना तो रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, ना खुदा और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ को हराम समझते हैं और ना तो सच्ची दीनी को इख्तियार करते हैं, वो लोगों से लड़े जाओ यहाँ तक कि वो लोग जलील होकर अपने हाथ से जजिया दें। जब तक कि वो जजिया टैक्स न दे उस समय तक लड़े जाओ, और अपने हाथ से देने के लिए कहा है। अपने हाथ से जब तक वो जजिया टैक्स न दे तब तक उनसे लड़े जाओ। और इसमें साथ साथ ये भी बताया गया है कि इनके खुदा ही पर ईमान नहीं रखते और जो खुदा की हराम की हुई चीज़ को हराम नहीं मानते। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि क़यामत के अलामत में आया है कि सूरज पश्चिम से निकलेंगे, सूरज को पश्चिम से निकलता हुआ दिखाया। अब इस्लाम को छोड़ करके धरती पर कौन ऐसे मानव है जो सूरज को पश्चिम से निकलता हुआ मानेगा? और इन पर इनके ईमान इसी में है। अब इससे ही अंदाजा लगा लीजिए इस्लाम कहाँ है, और ये इसको ईमान कहते हैं। तो खुदा की हराम की हुई चीज़ या हराम ठहराई हुई चीज़ को जो हराम न माने, उन ऐसे लोगों के साथ लड़ने के लिए लड़ो जब तक वो अपने हाथ से जजिया टैक्स न दे, तब तक लड़ो। बारे में इस पर कहा गया है। तो मैं वसीम रिजवी के पास चलता हूँ। वसीम रिजवी जी, हिंदुस्तान में जो तमाम मुस्लिम शासक थे उन्होंने हिंदुओं पर जो जजिया टैक्स लगाया, ये उसी का परिणाम है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने वैष्णो देवी अमरनाथ जाने वाले लोगों के ऊपर 2000 रुपए प्रति सप्ताह गाड़ी पर एंट्री टैक्स लगाया हुआ है। जहाँ पर भी मुस्लिम शासक है वहां पर इस प्रकार के चीजें होती है गैर मुसलमानों पर। क्या ये होती है? नहीं होती, आई है 100%, होती आई है 100%। तो आया देता है, मुसलमान ज़कात देता है, वैसे जो नॉन मुस्लिम है वो जजिया देते हैं। और जजिया का रूल ये है कि बच्चे नहीं देंगे, बूढ़े नहीं देंगे, औरतें नहीं देगी और कोई मजदूर नहीं देगा। तो अमीर जो टैक्स दे सकते हैं वो देंगे, उसके बदले उनको ये मिलेगा कि उनको सुरक्षा मिलेगी। अगर कोई उनसे लड़ने आए, कोई उनको अत्याचार करे, कोई मारने आए, तो वो मुसलमान लोग उनको उससे बचाएंगे। तो ये टैक्स है, औरतें नहीं देंगे, बच्चे नहीं देंगे और पूरे नहीं देंगे। मुसलमान ज़कात देता है। जैसे आप तफसीर करो ना, तफसीर क्यों नहीं पढ़ते? ये तो अजम्पशन लगा रहे हैं ना, ये अजम्पशन लगा रहे हैं। ये अजम्पशन जब तक लड़ते तब तक मान लेंगे ना मान। रिजवी जी, अभी बंगाल में जो इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस हुआ बंगाल में, वहां पर जो हिंदू है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहता है, अब उससे टैक्स उसको कहा जा रहा है कि तुमको तुम्हारे घर वापस आना है ना, क्योंकि भाग गया पोस्ट पोल वायलेंस के कारण। उसको कहा जा रहा है कि पैसे दे, वहां पर अगर तुमको दुकान चलाना है तो पैसे दे दो। तो क्या आप उसको जजिया के साथ जोड़ते हैं? राम के नाम मार रहा है ना, में या गुना में नहीं लिखा, गलत नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता कि आपस में बैठ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठना। आप गीता को गलत साबित नहीं कर सकते, ना कुरान को गलत साबित कर सकते। इंसान हिंदू सनातनी या मुसलमान गलत हो सकता है, इस्लाम या सनातन धर्म गलत नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो टैक्स लेने की बात है
जो टैक्स लेने की जो बात, हालांकि हमारे पुरखों ने नहीं दिया, क्योंकि हमारे पुरख वहाँ रहते थे जहाँ पर जजिया देने वालों को खदेड़ देते थे, इसलिए हमारे पुरखों ने तो दे दिया और उन्हीं के कारण आज भी हम नहीं दे पा रहे हैं, ना देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तान के लोगों ने जजिया कर दिया है, और जजिया कर एक ऐसा अवमानना है कि व्यक्ति के मानवाधिकारों का भी हनन करता है। मैं हमारे साथ मौलाना शबाहत अब्बास है। मौलाना शबाहत अब्बास जजिया कर जैसे अमानवीय मौलाना का प्रति टैक्स को प्रमोट करने वाली इस आयत को वसीम रिजवी हटाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? मौलाना शबाहत अब्बास। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं जो इस बहस में डिबेट में बैठे हैं, मैं सभी से ये बात कहना चाहूंगा कि इस्लाम जिसकी बहस चल रही है कुरान के बारे में, इसके ऊपर हमें पूरा यकीन है। इसके एक हद के ऊपर मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये एक ही वाक्य बोलेंगे आप पूरे डिबेट में? एक ही वाक्य बोलेंगे पूरे डिबेट में? मैंने आपको प्रमोट करते हैं, ऐसे रिव्यू कहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मौलाना नहीं लगते, आपके पास कोई धर्म का इल्म का कोई जानकारी नहीं है। आप धर्म की बात करो, आपके मजहब की बात करो। अगर कोई कहेगा कि कुरान की कोई आयत की जाए उसकी मुखालिफत करूंगा। ये नहीं थे यहाँ पर बाहर का माहौल तो वहाँ के मुहरों के हिसाब से माया बन थी। सुने वहाँ पर यहूद थे, नसारा थे या नसारा थे, यहूद थे। आप मेरी सुने वकील साहब पहले हो गया है। वो लोग शादी करते थे, रसूल के कुछ ना वहाँ पर हिंदुओं के लिए तो इसकी बात की ना रही है। अरे मशीन चलाइए, मशीन चलाए आप तफसीर करिए, तफसीर करिए, तफसीर करिए, तफसीर में साथ आप कुरान कोई भी धर्म में जगत नहीं है। आपके जैसे लोग आप जैसे ही लोग आतंकवादी बनते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर हमारे साथ जो मौलाना है मैं उनको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मौलाना मौलाना ये जजिया टैक्स के बारे में आलमगीरी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मौलाना आप आलमगीरी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोलते हैं बोल सकते गलत हो ऐसे लोग अगर बर्बादी बन ऐसे ही लोग जो आलमगीरी जो है इसमें जजिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? फतवाए आलमगीरी। महेंद्रपाल आर्य जी जी पूछिए दोबारा। फतवाए आलमगीरी एक मसला की किताब है, मसले की किताब है वो, जिससे ये मुफ्ती लोग फतवा देते हैं। तो ऐसे ही कई किताब हैं, केवल एक नहीं, फतवा आलमगीरी ही अकेला नहीं है, ऐसे ही अनेक किताबें हैं जो मसले की है। के अंदर जजिया टैक्स के बारे में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आयत है ये जजिया टैक्स के लिए आपत्ति करती है। हाँ, तो ये आपको उसमें और किताबों की जरूरत क्या, जब कुरान में खुद कह रहे, कुरान से बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। कुरान से जजिया टैक्स में क्या और जानकारी? वही तो जो आपने अभी दिखाया है सूरह मायदा आयत नंबर 51 में, अभी आपने दिखाया है 9 का आयत नंबर 29। तो उसमें तो बकायदा ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो कुरान ऑथेंटिक है। हदीसों के लिए हम बोलेंगे या फतवाए आलमगीरी के लिए बोलेंगे और किसी मसले की किताब बोलेंगे तो ये कहेंगे कि वो तो मान्य नहीं है, वो मोतबर किताब नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है। तो हम उस पचड़े में क्यों पढ़े जब कुरान हमारे पास मौजूद है? कुरान से बढ़ करके और कोई किताब नहीं। और ये हमारे भाई साहब बताए भी कि कुरान के ऊपर हमारी ईमान है और इस पर ईमान रखते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए, ये सत्यार्थ प्रकाश जो आज से लगभग 175 साल पहले लिखी गई, सत्यार्थ प्रकाश, और इसी सत्यार्थ प्रकाश में ये 14 समुल्लास में कुरान का हूबहू आयत ये दिया हुआ है, देखिएगा। कल इसी पर ही कार्यक्रम है और ये इसी पर ही केस में जीता हूँ, जो गूगल मीट के माध्यम से ये कार्यक्रम है। वो है जजिया टैक्स, या इस आयत में आपको कुछ और भी आपत्तिजनक है जजिया की तरह? यहाँ तो आइए, मेरे से तो बात पूरी हो जाए। जैसे मुसलमानों से भी लिया जाता है, मासूमों से लड़ने को कहा ही नहीं है, जो लड़ने आ रहे हैं ना,
सुनिए, आप ये बताएं, आपको पढ़ा है क्या हो सकता है कि मुसलमानों की टैक्स को चाहता या नहीं? चलिए चलिए चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ कि हमें किया कि आपको थोड़ा कार्यक्रम को गति देनी है, तो मैं अपनी तरफ से अपनी बात करूँगा। क्योंकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र के समय में जहाँ टैक्स देना केवल समय में टैक्स वसूला जाता था या नहीं? कानूनी माना जाएगा, और इसलिए कम से कम इस समय में किसी भी स्थिति में रजिया टैक्स का समर्थन करने वाली कोई भी बात का समर्थन नहीं हो सकता। तो महेंद्र बालारिया जी, आपसे मैं ये बाहर वाला जो आवाज है, बाहर वाली आवाज को जरा रोक दीजिए, ये इसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं हम लोग। बाहर की आवाज को रोक दीजिए, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम लोग। ये जो है ना, सुनिए, इनको जो आपने एम्पायर बनाया है ना, ये एम्पायर है, एम्पायर मैं इस जगह पर कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए। सूरा 9 आयत 29 अहले किताब में जो लोग न आवाज आ रही है? वरना रोजे अख्तियार करें, वरना खुदा और उसके रसूल हराम की हुई चीजों को हराम समझते हैं, वरना सच्चे दीन को ही अख्तियार करते हैं। चलिए, जजिया वाली ये आयत जो हमने अभी उठाई थी, ये हम अभी क्लोज करें, क्योंकि हम किसी जजिया का नहीं कर सकते। अब सूरा 5 आयत 14 इसकी तरफ चलते हैं, जो हमारी चर्चा अगली आयत, उस पर मैं हमारे प्रतिक्रिया लूंगा। आज बड़ी पैमाने पर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। बिंदास बोल ऑन कुरान इस हैशटैग के साथ आप ट्विटर पर या फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यूट्यूब पर आप सुपर चैट में भी अपनी बात को रख सकते हैं। मैं अब सूरा 5 आयत 14 की तरफ चलता हूं। वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसरा अख़ज़ना मीसाक़हुम फनसू हज़्ज़ा मिम्मा ज़ुकिरू बिही, ईमान का अहद और पैमान लिया था, मगर जब जिन जिन बातों की उन्हें नसीहत की गई कि वो क्या क्या कर ईमान का अहद और पैमान लिया था। इसमें विचार किया जाए तो ये सब उस काल की बातें हैं, और वो जो कौम के लोग थे यहूदी और नसरा, उन्हीं लोगों के लिए है। आज के दिन में तो ये लागू कतई नहीं होना चाहिए। जो भाई रिजवी साहब ने सवाल उठाया है वो 100% सही है कि आज के दिनों में ये लागू होना संभव नहीं है, और ना ये उचित है, मानवता के दायरे में भी नहीं आ रहा है। तो जब आज ये बातें लागू नहीं है, यहाँ यहूदी और नसरा वहाँ उस काल में थे और लड़ाई उस काल में हुई, आज लड़ाई नहीं है, आज भी इसको ढोया जा रहा है, और इस पे ये सब ISI अमल कर रहे हैं इसी बात पर। वो ISI वाले क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं बातों पर ही तो अमल कर रहे हैं ना। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, ये कुरान में तो अल्लाह ने मुसलमानों को, अगर पड़ोसी कोई मर गया गैर मुस्लिम, उसके जनाजे में भी जाने तक मना किया कि उनके बच्चे के रोने पीटने की आवाज से तुम मुतासिर ना हो जाओ, उसके ऊपर रहम करने न लगो, वो पड़ोसी के जनाजे में भी मत जाना। अब इससे अंदाजा लगाइए कि भाईचारा कहाँ है इनके पास। हम उस आयत को आगे ले लेंगे। महेंद्र इकबाल आ रहे कि हम सूरा 5 आयत 14 सूरा 5 आयत 14 तो आपने कहा उस आयत पे हम बाद में आएंगे, केवल सूरा 5 आयत 14 पर अभी बात करें। हाँ, उसी पर ही तो मैं बोला, अभी उसको पढ़ के दिया। और जो लोग कहते हैं कि हम नसरानी हैं, उनसे भी हमने ईमान का अहद लिया था, मगर जब जिन जिन बातों की उन्होंने नसीहत की गई थी, उनसे वो एक बड़ा हिस्सा रिसालत भूला बैठे।
तो हमने भी उनको सजा में कयामत तक उनमें बाहम अदावत और दुश्मनी। शब्दार्थ हमने बता दिया, अवैध जी शब्दार्थ बता दिया। मेरा कहना है कि आज ये क्या इफेक्ट करती है, तो इसी पर ही तो अमल किया जा रहा है। ये लोग इसी को पढ़ते हैं, इस पे अमल करते हैं ना, जबकि वस्तु स्थिति आज की ये नहीं है, आज की ये बातें नहीं है। वही तो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ तो बाकायदा उन यहूदी और नसरानियों के लिए बोला। तो अब यहूदी तो है इजराइल में, लेकिन वो क्या है, क्या हो रहा है, वो तो सब दुनिया देख रही है। लेकिन ये कुरान तो सब जगह लागू हो रहा है ना, कुरान तो सब जगह है। कहना है कि ये मतलब मैं वकील से भी साथ में बात कर रहा हूँ, तो वकील का भी कहना है कि ये हिंसा को बढ़ावा देती है। हाँ बिल्कुल सही कहा। के बारे में हाँ बिल्कुल रिजवी तो सही कह रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा देता है। ये तो बिल्कुल, ये तो शुरू से ही बताया जा रहा है। एक एक आयत को आप देखेंगे, उसके ऊपर चिंतन और मनन करेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो यही बात है, हिंसा को बढ़ावा देती है। मानव में मैत्रीय भाव होना चाहिए। हमारे यहाँ उपदेश आया वेद में, मित्र स चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे। अपने नजर से तमाम जीवों को, तमाम प्राणियों को दोस्त के बराबर देखो, मित्र के समान देखो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब समझो। लेकिन यहाँ तो हिंसा बढ़ाने की बात की गई है। अल्लाह ने कोई बनने की तस्वीर पढ़िए ना, आप तस्वीर पढ़िए ना, आप तस्वीर आप तस्वीर पढ़ रहे हो, तस्वीर पढ़िए, तस्वीर में उसामा मैं आपके पास आता हूँ, बीच में मत बोलना। तफसीर पढ़ने से ही इसका शाब्दिक अर्थ बदल जाएगा। तफसीर पढ़ चाहे सिर पढ़ो, सिर पढ़ो चाहे तफसीर पढ़ो, इसकी लफ्जी माने नहीं बदलेंगे। लफ्जी माने जो है वही रहना पड़ेगा, यानी शाब्दिक अर्थ इसका जो है, शाब्दिक अर्थ वही रहेंगे। चाहे तफसीर पढ़े, हदीस पढ़े और किसी भी किताब को पढ़ लें, इस शाब्दिक अर्थ को बदला जाना संभव नहीं है। उसामा मैं अभी आपको इस आयत को फेवर में, आपका समर्थन में 1 मिनट नॉन स्टॉप दे रहा हूँ, कोई बीच में ना बोले। आप इसका बचाव कैसे करेंगे? यहाँ पर जो उन्होंने आयत पढ़ी वो सही थी। और दूसरी बात ये, जब हम तफसीर पढ़ते तो अरबी में आया है, जब हम इसकी तफसीर पढ़ते तो समझ में आता है ईसाई और नसारा में जो लड़ाई थी, दोनों में लड़ाई होती है। और तो इसमें बढ़कर आपस में मत लड़ना। आयत का भाव अर्थ ये है, तफसीर मेरे हाथ में है, आप लोग तफसीर में यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ। आप बचाव कर रहे हैं, आप रेफरेंस मत देना, आप बचाव क्या है आपके पास? मैं बता तो रहा हूँ ना, यहाँ पर वही आयत की साफ साफ तफसीर दी हुई है कि मुसलमान आपस में उन जैसे मत लड़ना जैसे वो लड़े, और अल्लाह ने उन्हें लड़ाया। इसका ये मतलब है कि उनके दिलों में रोग था तो अल्लाह ने उसको वैसे ही कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने सोचने समझने की शक्ति, विल पावर इंसान को दी है कि वो सुन सकता है कि सही चीज है गलत क्या है। आप वो अगर गलत कर रहे हैं उसकी गलती नहीं, सोचने समझने की अगर बात की अलामत में सूरज को पश्चिम से निकाला जाएगा बताया है, और पशु पक्षी जीव जंतु इंसान से बात करेंगे बताया है। ये ईमान है या नहीं? आओ मैदान में। उनको मारने नहीं लिखा, उनसे ये सच है या गलत है, इस पर तुम अकीदा रखते हो या नहीं, इसको मानते हो या नहीं? पर दुनिया वाले कौन मानते हैं, जरा पूछ लो। वो किससे बोले जो जंग में लड़ने आए, तो जंग में लड़ेंगे, हम उससे लड़ेंगे। जितनी आयत आपने दी है 99% आयत वो जंग की है, सारी आयतें जंग की है। अभी भगवत गीता में अरे गीता छोड़ो, गीता छोड़ो, अभी चीता को पकड़े हो, इससे चीता को पकड़े रहो। गीता छोड़ो, गीता तुम्हारी दिमाग में आएगी नहीं। इस आयत के पक्ष में इसको क्यों कुरान में रखा जाए, इस पर आपको बोलने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, आप अपनी बात को रखिए। उसामा आपका समय अभी मौलाना का सुनना। आयत कुरान में रहे और रहा ये है
साइड में आवाज आ रही है, इसको रोकते क्यों नहीं है? डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा ये है कि ये इंसान का ज़र्फ है, वो किस तरह से समझ के अमल कर रहा है। वसीम साहब सुने समर्थक हूँ मैं कुरान मानता हूँ, मेरा यकीन मेरा ईमान नबी पर है। सुनिए आप मुझे लगता है कि वसीम आप बोले या सुनते हैं नहीं, आप दूसरे की मानता सुबह संस्कृत रखिए। कंट्रोल रूम में साइड में जो आवाज आ रही है इसको बंद करो ना भाई। अभी थोड़ा सा नहीं करता और वसीम कह रहा है कि है वो सब कुछ कर रहा है, अल्लाह बना रहा है, अल्लाह बना रहा है। हाँ, तो ये भी जो चैनल में हो रहा है ये भी अल्लाह ही करा रहा है। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। ये भी अल्लाह करा रहा है। आयत पढ़ी है, ला पंडित जी आपने सुने, ये भी अल्लाह ही करा रहा है। ये वसीम रिजवी को अल्लाह ही प्रेरणा दिया है, अल्लाह ही प्रेरित किया है PIL डालने के लिए, सुदर्शन न्यूज तक पहुंचने के लिए, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ये कार्यक्रम चलाने के लिए। ये अल्लाह की राजी है, अल्लाह की राजी से ही हो रही है काम। अल्लाह ने कुरान में खुद कहा है, अगर आप ईमानदार हो तो मैं दावा के साथ करूं, आप बोलो कि अल्लाह की मर्जी नहीं है तो बोलो। मौलाना जी जैसे कि अभी महेंद्र पाल आर्या जी कह रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह कराता है, तो फिर वसीम रिजवी जी भी तो अल्लाह ही आप कहते हैं कि अल्लाह के फिर अल्लाह को भी तो नियंत्रित चलिए मैं ये प्रश्न वसीम रिजवी जी को पूछता हूँ। वसीम रिजवी जी, निर्णायक समय पर मौलानाओं का आवाज नहीं आती है, पुराना इतिहास है, पहले भी नहीं आ रही है। जब ये कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह करा रहा है, तो आपको भी ये कराने के लिए अल्लाह ही नहीं तो कहा होगा। शराब खाने में या मस्जिद में अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह गलत काम करे सही काम करे, उसको व्हील पावर अल्लाह ने। इस चुंटू को रोकिए ना, इस चुंटू की आवाज बंद करिए ना। ये चुंटू क्यों बोले जा रहा है? बड़े हुए हैं सही से, ये जो आप कह रहे हैं ये अदावत डाली है, इसका ख्याल आप समझते हैं कि किसी नाजिल की गई है? सब समझते हैं, उसी समझदारी से ही तो काम हो रही है। हमारे यहाँ भी राम का नाम लेकर के भगवान का नाम लेकर के लोगों को मारा जाता है, तो वो लोगों की बिल्कुल। तो इस हिसाब से तो जो कार्यक्रम में पोल करने वाले लोग हैं, जो मुसलमान पोल करे, कम से कम मुसलमान तो अल्लाह के कहने भी करे, इसमें इतना ज्यादा हो रहा है कि आए थे बदल दो। तो चला देख लेते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में आज का पोल क्या है। जब पूछा गया कि वसीम रिजवी जी के कुरान से 26 विवादित आयतें हटाने की मांग पर आपका क्या कहना? देखिए, अब भी आपके मोबाइल में ये पोल लगातार हम प्रतिदिन दिखाते हैं, 99%, आज भी 99% का ही आंकड़ा आया है। वसीम रिजवी जी, आप तो 98-99 के नीचे जा ही नहीं रहा है। कोई दुनिया नहीं जानती, कोई दुनिया नहीं। आप जैसे लोग गलत आयात आधी आयात उठाते हो। अरे तुम्हें कौन बोल रहा है गाली आयत और गलत आयत दिखाता है? ये कौन है? तुम जानते क्या हो कुरान को? कुरान के मानस तक तुम्हें पता नहीं है। कुरान के मानस क्या है? इस विषय को समाप्त करके जल्दी आयत को हटाने के लिए मुद्दे हैं, जैसे कि महेंद्र पाल आर्या जी ने 300 आयतों की बात की है, या फिर आयत हटाने की बात करते हैं, मुद्दों पर बात पहले तालिब इल्मों को तो मिल लीजिए, बाद में किसी आलिम से मिल लेना। रखी। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। अल्लाह के चिन्ह है।